वेलकम बैक टू द सक्सेसमैन चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं फिर से आपके लिए रेलवे एग्ज़ाम्स में पूछे गए साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी एंड एएसएम किसी भी एग्ज़ाम्स में जो रेलवे में पूछे गए हैं क्वेश्चन साइंस के, उनका कलेक्शन लेकर के आ गया हूँ दोस्तों, जो कि स्पीडी बुक से लिए गए हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें दोस्तों, और वीडियो कैसी लगी वो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है, रडार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो जहाज़ों, वायुयानों आदि को ढूंढने एवं मार्ग निर्देश के लिए रडार का उपयोग किया जाता है। शुष्क बर्फ़ किससे तैयार की जाती है? तो दोस्तों, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से तैयार की जाती है। चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? तो यह चुंबकीय उत्तर एवं चुंबकीय दक्षिण दिशा की ओर इंगित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि आरआरबी मुंबई में 2003 में पूछा गया क्वेश्चन। सर सीवी रमन को उनके किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो दोस्तों, उन्हें प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए सर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वह दोस्तों आभासी वह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दूध के खट्टे होने का कारण क्या है? तो वह बैक्टीरिया है। वायु में कौन सी गैस की मात्रा सर्वाधिक है? तो दोस्तों वह नाइट्रोजन है, जो कि आपको पता होगा 78% लगभग है। आगे चलते हैं दोस्तों, सबसे अधिक तन्य तत्व है तो वह सोना है। कौन विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक होता है? तो दोस्तों आपको पता होगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है ये चांदी रखा गया है। हड्डियों तथा सीमेंट में कौन सा तत्व समान रूप में पाया जाता है? तो दोस्तों वह कैल्शियम होता है, जो कि हड्डियों तथा सीमेंट में समान रूप से पाया जाता है। घरेलू बिजली मीटर में विद्युत उपयोग की माप कैसे होती है? तो वह वाट से होती है। पारे का निम्नतम हिमांक कितना होता है? तो वह दोस्तों -39 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वथनांक की बात करें तो दोस्तों ये 375 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे चलते हैं, मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य कौन करता है? तो दोस्तों रक्त को साफ करने का कार्य किडनी करती है, जिसको हिंदी में वृक्क कहते हैं। भोजन की ऊर्जा को किससे मापते हैं? तो दोस्तों भोजन की ऊर्जा को कैलोरीज में मापते हैं। प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जाती हैं क्योंकि दाब बढ़ जाने से क्वथनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक फ्यूज तार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो वह हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा के प्रवाह के लिए फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है। रेडियो कार्बन डेटिंग की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो दोस्तों जीवाश्मों की उम्र ज्ञात करने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है। पित्र स्राव होता है तो वह लीवर से स्रावित होता है। शरीर के बाहर का कितना प्रतिशत भाग जल होता है? तो दोस्तों यह लगभग 65 से 80% भाग जल होता है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों गोल्डस्टीन ने की थी। जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जब किसी बंदूक से गोली दागी जाती है तो वह पीछे की ओर धक्का देती है, क्यों? क्योंकि प्रत्येक क्रिया के बराबर पर विपरीत दिशाओं में प्रतिक्रिया होती है। कौन सा गुण तत्व में सामान्य रूप से पाया जाता है? तो दोस्तों वह होती है परमाणु संख्या, जो प्रत्येक तत्व में समान रूप से पाई जाती है। आगे चलते हैं दोस्तों, वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक टूटकर 2 या 2 से अधिक नाभिक में बदलते हैं तथा अधिक मात्रा में ऊष्मा प्रदान करते हैं, वह कहलाते हैं। तो दोस्तों वह नाभिकीय विखंडन कहलाते हैं। विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में किस में पाया जाता है? तो दोस्तों वह गाजर में पाया जाता है। नेक्स्ट सेट है दोस्तों, जो कि आरआरबी कोलकाता में 2003 में पूछा गया है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? तो यह दोस्तों अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थितियों में आवश्यकता होती है। श्वेत रक्त कण कहलाते हैं तो यह ल्यूकोसाइट्स कहलाते हैं। एड्स किसके संक्रमण के कारण होता है? तो यह विषाणु के संक्रमण के कारण होता है। सोडियम क्लोराइड को क्या कहा जाता है? तो इसे टेबल साल्ट भी कहा जाता है। एंथ्रेक्स रोग किस में पाया जाता है? तो दोस्तों ये भैंस एवं गाय में पाया जाता है। नेक्स्ट सेट है दोस्तों, जो कि
आरआरबी महेंद्रू घाट में 2003 में पूछा गया है। तो इसका पहला क्वेश्चन है बुनसेन बर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यह बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने पर शक्कर की विलेयता कैसी होती है, तो वह विलेयता बढ़ जाती है। भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग के द्वारा होता है, तो वह छोटी आंत के द्वारा मुख्य रूप से होता है। निकट दृष्टिदोष का क्या कारण है, नेत्र गोलकों का दीर्घीकरण हो जाता है जिससे कि निकट दृष्टिदोष हो जाता है। कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है, तो यह सिनकोना से प्राप्त किया जाता है। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है, तो यह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जो कि आरआरबी चंडीगढ़ में पूछा गया है। तो इसका पहला प्रश्न है ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, तो जी प्रिस्टली ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्रेशर कुकर खाना पकाने में लगे समय को घटा देता है क्योंकि कुकर के अंदर का क्वथनांक बढ़ जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों। दूरबीन का प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों इसका प्रयोग दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। न्यूमिस्मेटिक क्या है, तो दोस्तों यह सिक्कों तथा धातुओं का अध्ययन किया जाता है। कौन सा पदार्थ पीने के पानी को शुद्ध करने हेतु बड़े पैमाने पर प्रयुक्त होता है, तो दोस्तों यह क्लोरीन होती है। सेक्सटेंस एक उपकरण है जो मापता है, तो यह दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है, तो दोस्तों यह नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व कैसा होता है, तो दोस्तों इसका घनत्व घट जाता है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा, तो यह ओर्स्टेड ने खोजा। किण्वक क्या है, तो यह एक जैविक उत्प्रेरक है। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है, तो दोस्तों आपको पता होगा सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म होता है, तो वह चालन के द्वारा पानी गर्म होता है। आइसोहाइट रेखा नक्शे में किसका युग्मक बिंदु है, तो यह समवर्षा का है। विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो यह रतौंधी होती है। दीर्घ दृष्टि संपीड़ित व्यक्ति की विशिष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, तो वह 25 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जो मच्छर शीत ज्वर से परजीवी को संप्रेषित करता है वह है, तो वह मादा एनोफिलीज है। चर्बी को हजम करने में जो पित्त द्रव सहायता करता है वह स्रावित होता है कहाँ से, तो वह जिगर से स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जो आरआरबी गोरखपुर से पूछे गए हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है कच्ची गाजर किसका अच्छा स्रोत है, तो यह है विटामिन ए का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों लाल रक्त कण किस में उत्पन्न होते हैं, तो यह अस्थिमज्जा में उत्पन्न होते हैं। अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक क्या होता है, तो यह हर्ट्ज होता है। बालकों में अंधता का मुख्य कारण किसकी कमी है, तो यह विटामिन ए की कमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोरेटर होता है, तो यह पेट्रोल इंजन में होता है। वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करती है, तो यह द्रव का द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जो आरआरबी मुंबई और भोपाल में पूछे गए हैं। ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है, जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की एक ही ओर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण होगा तो वह 30 डिग्री का होगा। ध्वनि का वेग किस पर निर्भर करता है, तो ध्वनि का वेग तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। पानी और चाक के मिश्रण को पृथक किया जाता है, तो वह वाष्पन क्रिया द्वारा पृथक किया जाता है। परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं, तो वह नाभिक के अंदर रहते हैं। परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है, तो दोस्तों परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन उपस्थित होता है। जंग यानी कि इंग्लिश में इसको कहते हैं रस्ट, यह उदाहरण है किसका, तो यह यौगिक का उदाहरण है। जल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो H2O है।
द्रव बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण है, तो यह पृष्ठ तनाव है। आगे क्वेश्चन है दोस्तों आरआरबी जम्मू कश्मीर के। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, नींबू एवं संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो यह दोस्तों विटामिन सी पाया जाता है। मानव शरीर का कौन सा भाग संधि शोथ से प्रभावित होता है? तो वह जोड़ होता है। गर्मी में सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से अधिक आरामदेह क्यों होते हैं? क्योंकि सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से कम ऊष्मा का अवशोषण करते हैं। मेघ गर्जन की ध्वनि सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई देती है, ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों क्योंकि प्रकाश ध्वनि से अधिक तीव्र गति से चलता है, इसलिए बिजली की चमक से पहले ध्वनि सुनाई देती है। आगे चलते हैं दोस्तों, भूक्षरण को नियंत्रित किया जाता है, तो यह वृक्षारोपण के द्वारा। कोयले के जलन से बनती है, तो यह कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। वायु की संगठक गैसें सामान्यतः होती हैं, तो वह नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती हैं। हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं क्योंकि वे दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग करते हैं। पंखा करने से शरीर में ठंडा की अनुभूति क्यों उत्पन्न होती है? तो दोस्तों यह शरीर पर आर्द्रता के वाष्पन के कारण ठंडी अनुभव होती है। वैद्युत उपकरणों पर केवल तभी कार्य करना चाहिए जब वह उचित रूप से भूसंकल्पित हो, ऐसा क्यों? क्योंकि जब वैद्युत लेपन लघु पतन होता है तब उपभोक्ता को बिना कोई नुकसान पहुंचाए विद्युत धारा भूमि में प्रवेश कर जाती है। बर्फ़ जल पर तैरती है, क्यों? क्योंकि बर्फ़ का घनत्व जल से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जो आरआरबी बंगलौर के हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, प्यारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कस होता है, तो वह उत्तल दर्पण होता है। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है, तो यह पृष्ठ तनाव के कारण होती है। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो लुईस पास्चर ने की थी। परम दाब क्या होता है? तो ये गेज दाब +1 के बराबर होता है। अल्फा एवं बीटा किरणों की खोज किसने की थी? तो ये अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिमाण में वृद्धि के कारण ताप एवं वृद्धि होता है। एक आवर्ती गति से घूमने वाली चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? तो यह स्ट्रोबोस्कोप से मापी जाती है। पानी से ऊपर तक भरे एक बर्तन में पानी के सतह पर बर्फ़ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ़ का टुकड़ा पिघलेगा तो क्या होगा? तो पानी का स्तर अपरिवर्तित रहेगा। डाइन इकाई है, तो यह बल की इकाई है। एड्स फैलता है, तो यह गलत यौन संबंधों से फैलता है। सोलर सेल बदलता है, तो यह सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। RDX है, तो यह एक विस्फोटक है जो कि सारे रक्षा विभाग में होता है। आगे चलते हैं आरआरबी सिकंदराबाद के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, समुद्री जल में साधारण नमक का प्रतिशत कितना होता है? तो यह दोस्तों 10% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रतापूर्वक गिर रही वस्तु एक समान से गिरती है, तो वह त्वरण के साथ गिरती है। लीफ ब्लाइट रोग अधिकतर पाया जाता है, तो यह उच्च उत्पादकता वाले धान में पाया जाता है। राइजोबियम लेग्यूमिनेसोरम नामक जीवाणु जो बीन, मूंगफली, मटर एवं चने में पाया जाता है स्थित होता है, तो यह जड़ में स्थित होता है। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? तो यह 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, MKS प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या होता है? तो यह मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। माइका क्या है? तो यह विद्युत का कुचालक है। सोना का संकेत क्या है? तो यह AU है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होने से क्वथनांक बढ़ जाता है। कौन सी ध्वनि हम नहीं सुन सकते? तो यदि ध्वनि 20,000 हर्ट्ज से अधिक है तो हमारे कान इस ध्वनि को नहीं सुन सकते हैं। ब्रोंकाइटिस रोग संबंधित है, तो यह फेफड़ों से संबंधित है। शरीर में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? तो लगभग 5 से 6 लीटर होता है। DNA है, तो यह एक न्यूक्लिक अम्ल और एक न्यूक्लिक अम्ल का एक वर्ग होता है।
पीयूष ग्रंथि अवस्थित है तो यह मस्तिष्क में अवस्थित है। डिप्थीरिया बीमारी प्रभावित करती है तो यह गले को प्रभावित करती है। टेलीविज़न के आविष्कारक हैं तो जो एल बियर्ड हैं। गतिज ऊर्जा का सूत्र है तो यह है ½ mv², यानी कि 1/2 mv² होता है दोस्तों। प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है तो यह ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ़ का एक टुकड़ा तैर रहा है, पूरी बर्फ़ के पिघलने पर बर्तन का जल स्तर होगा तो वह अपरिवर्तित होगा। 2 समांतर दर्पणों के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है, इससे बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी तो वह असंख्य होगी। सरल यांत्रिकी लाभ वाले लीवर में होता है तो प्रयास व फलक्रम के बीच भार होता है। एक पिन समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाती है, यदि वह दर्पण पिन की तरफ 10 सेंटीमीटर खिसक जाए तो उसका प्रतिबिंब कितनी दूर खिसकेगा तो वह 10 सेंटीमीटर खिसकेगा। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम होता है, क्योंकि उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होती है। कौन से रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है तो वह लाल। वायुमंडलीय परत जो बेतार संचार हेतु है तो वह है आयनोस्फीयर है। कीड़ों के बारे में अध्ययन को कहते हैं तो वह एंटोमोलॉजी कहते हैं। ठोस की शुद्धता निर्धारित की जाती है तो उसके गलनांक बिंदु द्वारा। अशुद्धि रहने पर गलनांक कम हो जाता है। खून को बहने से रोकने में कौन सा विटामिन भाग लेता है तो वह विटामिन के होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जो आरआरबी रांची में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त किया जाता है तो वह ऑडियोमीटर होता है। कैलोरी यूनिट है तो यह ऊष्मा की यूनिट है। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है तो यह रासायनिक ऊर्जा के रूप में निकलती है। खानों में अधिकतर धमाके किसके परस्पर मिलने के कारण होते हैं तो यह हवा के साथ मीथेन के कारण होते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है तो वह 310 होता है। सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य व पृथ्वी के बीच आ जाता है। शुष्क सेल है तो वह है प्राथमिक सेल है। यूरिया को प्रायः खाद की तरह प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह नाइट्रोजन का स्रोत है। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं तो यह 159 लीटर होते हैं। समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितना प्रतिशत घेरे हुए है तो यह 71% घेरे हुए है। किसी तत्व की परमाणु संख्या है तो इसके परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या है। आगे क्वेश्चन है दोस्तों जो आरआरबी अजमेर में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश का रंग मूल रूप से निर्भर करता है तो यह प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर से पसीना सबसे अधिक कब निकलता है तो जब तापक्रम अधिक और हवा आर्द्र हो तब पसीना हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा निकलता है। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है तो यह हाइड्रोजन का संलयन है। कौन रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेते हैं तो बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए क्या आवश्यक है तो रासायनिक प्रतिक्रिया आवश्यक है। नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का क्या कार्य है तो यह न्यूट्रॉनों को धीमा करना। एक प्रकाश वर्ष है तो प्रकाश किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी होती है। पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का प्रतिशत मिलकर बनता है तो यह 99% बनता है। अल्ट्रावायलेट किरणों के हानिकारक प्रभाव से हम लोगों को कौन सी परत रक्षा करता है तो यह ओजोन परत होता है। आगे चलते हैं दोस्तों, कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया में बदलता है तो यह कार्बन डाइऑक्साइड होता है दोस्तों। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है तो यह कार्बन डाइऑक्साइड है दोस्तों। आगे चलते हैं, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है तो यह C6H12O6 है। आगे चलते हैं, साधारणतः जब धातु तनु अम्ल से प्रतिक्रिया करती है तो क्या होता है तो हाइड्रोजन विस्थापित होता है। आगे चलते हैं, पृथ्वी की भूपरपटी पर कौन सी धातु बहुतायत मात्रा में मिलती है तो वह एल्युमिनियम है। एस्बेस्टॉस का मनुष्य शरीर के किस भाग पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है तो वह फेफड़ा है। कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के स्वास्थ्य को किसके द्वारा प्रभावित करती है तो रुधिर की ऑक्सीजन वाहिका सामर्थ्य को उसके साथ अभिक्रिया कर
या कम करके कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है तो स्थितिज ऊर्जा होती है। एक सरल लोलक धीमा हो जाता है और अंत में रुक जाता है, इसकी ऊर्जा कहाँ चली जाती है? तो दोस्तों यह स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। आगे चलते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन आरआरबी सिकंदराबाद में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी हड्डी कौन है? तो यह फीमर है। हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायुदाब ऊपर घट जाता है। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है तो हाइड्रोफोन कहलाता है। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? तो न्यूट्रॉन है। कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखता है? तो वह केंचुआ होता है दोस्तों। कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? तो वह ल्यूकेमिया होता है। विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग पोलियो। आगे चलते हैं दोस्तों, किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है? तो वह हाइड्रोलिक अम्ल यानी HCl की उपस्थिति के कारण होती है। परिशोधक का प्रयोग किसके परिवर्तन के लिए किया जाता है? तो यह ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन के लिए किया जाता है। ट्रांजिस्टर मुख्यतः है तो यह बिजली से चलने वाला साधन है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है तो यह ग्लाइकोजन में होता है। निरपेक्ष शून्य ताप पर आणविक गति रुक जाती है। एक फोटो विद्युत सेल परिवर्तित करता है तो यह प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। रेडियोधर्मी तत्व कितने प्रकार की किरणें छोड़ते हैं? तो यह 3 प्रकार की किरणें छोड़ते हैं। साबुन या डिटर्जेंट का घोल होता है तो यह अम्लीय होता है। किस यंत्र के द्वारा रिकॉर्ड किए हुए श्रुत लेखन को पुनः प्रस्तुत किया जाता है? तो वह डिक्टाफोन होता है। आगे चलते हैं दोस्तों, पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा किया गया? तो वह अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। आगे चलते हैं, अभिंदुकता जिसे इंग्लिश में एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं, इसको अभिंदुकता मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करती है? तो यह आँख और दृष्टि को प्रभावित करती है। तो विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप कौन सा होता है? तो यह रसल्स वाइपर होता है। HIV संबंधित है तो यह एड्स से संबंधित है। शुष्क सेल में कार्बन की छड़ कार्य करती है तो यह एनोड का कार्य करती है। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है तो यह परमाणु संख्या पर आधारित है। हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ क्या है? तो यह दूरदृष्टिदोष है। NTP पर किस गैस के 1 मोल का आयतन होता है? तो 22.4 लीटर होता है। एल्केन्स का सूत्र होता है तो एल्केन्स का सूत्र CnH2n होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो वह ऑक्सीजन होती है। कौन शीत रक्त जानवर है? तो छिपकली है। रूपांतरित चट्टान नहीं है तो यह ग्रेनाइट। वायुमंडल की निम्नतम परत कहलाती है तो क्षोभ मंडल कहलाती है। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, परमाणु बम की खोज किसने की थी? तो यह 1941 में ऑटो हान ने की थी। स्वयं कणों के वास्तविक संचलन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण कहलाता है तो यह चालन कहलाता है। जूल किसकी इकाई है? तो यह ऊर्जा की इकाई है। टिबिया नामक अस्थि पाई जाती है तो यह टांग में पाई जाती है। साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः होते हैं तो लोहा तथा क्रोमियम होता है। किसी हवाई जहाज या किसी निश्चित ऊंचाई पर स्थित एक पिंड की ऊंचाई मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त होता है? तो अल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं दोस्तों। भूपर्पटी की सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है तो वह सबसे पहले क्या है? ऑक्सीजन, सिलिकॉन तथा एल्युमिनियम। आगे चलते हैं दोस्तों, यदि लाल फूल को हरा शीशा में से देखें तो यह दिखता है तो यह काला दिखता है। आइसक्रीम उदाहरण है तो यह निलंबन का उदाहरण है। धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम है तो यह सोडियम कार्बोनेट होता है। पौधे की आयु का मापन किया जाता है तो उसकी तना के बलियों के अनुप्रस्थ काट की गिनती कर। जीवाश्म की आयु निर्धारित करने के लिए कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन 14 पद्धति का प्रयोग किया जाता है। वह कौन सा रासायनिक तत्व है जो प्रोटीन को चिह्नित करता है? तो वह सल्फर होता है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी का कारण है तो पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। थर्मोमीटर में भरने के लिए पारा क्यों उपयुक्त होता है? तो यह कांच की दीवारों से नहीं चिपकता, यह दिखने में चमकीला है, व आसानी से पढ़ा जा सकता है और यह
ताप का सुचालक भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर उसका भार घटेगा। किस प्रकाश में लघुत्तम तरंग दैर्ध्य होती है, तो वह बैंगनी होता है दोस्तों। बर्फ़ के घनत्व के तुलना में पानी का घनत्व होता है तो वह उच्च होता है। ताप मापने की एसआई इकाई है तो वह केल्विन है। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लग रही है, अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर देखें। और एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। या वीडियो में आपको मेरा पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लग रहा है, आप प्लीज़ कमेंट्स में कैसा है वो आप ज़रूर बताएं। आपके कमेंट से मेरे को भी कैसा आप समझ रहे हैं या क्या कमियां हैं तो वो हमको समझ में आता है दोस्तों। तो प्लीज़ सपोर्ट करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ठीक है दोस्तों, ज़्यादा बात नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। शब्द रेडियो एक्टिविटी में होता है तो यह एक बड़ा केंद्रक विस्फोटक के साथ टूटता है तथा इससे छोटी छोटी न्यूट्रॉन की तरह कणिकाएँ निकलती हैं। तो यह ध्वनि की तीक्ष्णता पर निर्भर करती है, उसकी आवृत्ति पर। कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक ने भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है, तो वह सीवी रमन है। शरीर की गति द्वारा विद्युत उत्पन्न करने की भौतिक क्रिया को प्रदर्शित करने वाले वैज्ञानिक थे तो वह लेंज थे। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्षयान में से सूर्य से दूर आकाश को किस रूप में देखते हैं, तो यह काले रंग के रूप में देखते हैं। नाइट्रोजन यौगिकीकरण में कौन सी फसल सहायक है, तो वह बीन्स है। मायोपिया से क्या तात्पर्य है, तो यह निकट दृष्टि दोष है। भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा है तो यह सौर ऊर्जा है। हीरे रात में क्यों चमकते हैं, तो हीरे चमकते हैं क्योंकि उसमें चतुष्फलकीय आणविक संरचना होती है। तालाबों और कृत्रिम जलाशयों में मत्स्य प्रजनन प्रक्रिया कहलाती है तो वह पिसीकल्चर कहलाती है। भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है जो कि सौर ऊर्जा है। ये क्वेश्चन रिपीट कर गया है दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण में पर्ण की भूमिका है तो प्रकाश का अवशोषण होता है। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कायिक स्पर्श से फैलने वाला रोग है तो वह कांटेजियस है। नेत्र रोग का चिकित्सक है तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है। इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसी युक्ति है जो आवेश के परिमाण को निश्चित करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है, तो वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, यह उसे गिरने से बचाएगा। वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, तो वह नाइट्रोजन है। पृथ्वी की भूपटल पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो वह ऑक्सीजन पाया जाता है। नेत्रगोलक किस सेट द्वारा चालित होता है, तो वह मांसपेशियों के द्वारा। पीतल एक है तो यह एक मिश्रण है। न्यूट्रॉन के वे कण जिनमें होता है तो कोई आवेश नहीं होता है। अब तक कितने तत्व ज्ञात किए गए हैं, तो 119 तत्व ज्ञात किए गए हैं। ऑक्सीजन को किस रूप में परिभाषित किया गया है, तो यह इलेक्ट्रॉनों का लाभ। सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व हैं तो हाइड्रोजन है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो यह खट्टा होता है। प्रकाश वर्ष इकाई है तो यह दूरी की इकाई है। संघनन क्या होता है, तो वाष्प का द्रव में परिवर्तन संघनन कहलाता है। मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है तो यह पिंड की मात्रा के समानुपाती होती है। कार के स्टीयरिंग में शामिल है तो एकल बल शामिल है दोस्तों। किसी वस्तु का वजन सबसे कम होगा तो वह जब वह पृथ्वी के केंद्र पर होगा तो उस वस्तु का वजन सबसे कम होगा। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है, तो यह अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में यात्रा करती है। स्वर की गुणात्मकता विद्यमान अधिस्वर पर निर्भर करती है। प्रतिध्वनि क्यों सुनाई पड़ती है, तो यह दोस्तों ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण सुनाई पड़ती है। ध्वनि हवा में तेजी से गति करती है जब आर्द्रता उच्च हो। ऊष्मा प्रवाह निम्नलिखित में से किसके अंतर का परिणाम है, तो यह तापमान के कारण है। हिमनदी से बर्फ़ पिघलना प्रारंभ होता है तो यह निचले सतह से होता है।
कैलोरीमीटर सामान्यतः बनता है तो यह तांबा से बनता है। आगे चलते हैं दोस्तों। पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे की ओर झुकता है, क्यों? क्योंकि यह स्थिरता बढ़ाने के लिए करता है। रेडियो कार्बन काल निर्धारण तकनीक का उपयोग किसकी आयु पता करने के लिए किया जाता है? तो मृदा की आयु पता करने के लिए किया जाता है। अधिकांश मौसम परिघटनाएं कहाँ होती हैं? तो यह क्षोभ मंडल में होती हैं। वाटर गैस किसका मिश्रण है? तो यह H2+U का मिश्रण है। एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है तो AMU में व्यक्त किया जाता है। सूर्य की विकसित ऊर्जा से होता है तो नाभिकीय संलयन होता है। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका है तो यह अभिक्रिया का उत्पादन करता है। वाइट गुड्स का अर्थ क्या होता है? तो वह साबुन, डिटर्जेंट और अन्य जन सामान्य के उपयोग की वस्तुएं होता है। रक्त का pH मान कितना होता है? तो 7 होता है। अम्ल राज में होता है तो HNO3+HCl होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जो RRB गोरखपुर में पूछा गया है। यह पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो यह उरु यानी कि जांघ की हड्डी होती है। प्राकृतिक रबर किस क्षेत्र की प्रमुख उपज है? तो यह भूमध्य सागरीय क्षेत्र की है। दाब में वृद्धि होने के साथ द्रव के उबाल में वृद्धि हो जाती है तो तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैसें शून्य आयतन घेरेंगी? तो यह 273 डिग्री सेल्सियस पर। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयोगी मानी जाती है? तो यह कपास के लिए मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तापमान में वृद्धि होने से वायु की तापीय चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह घट जाती है। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है तो यह कैंडेला होता है। किस धातु की चालकता सबसे अधिक होती है? तो यह चांदी होती है। ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाया जाता है? तो यह समताप मंडल में पाया जाता है। नियॉन लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो सैमुअल कोहेन ने किया था। विद्युत चुंबक में क्रोड के रूप में इस्तेमाल होता है तो वह मृद लोहा होता है। गैसों के विसरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो ग्राहम बेल ने किया था। प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा गया था कब? तो यह 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। पौधों की वृद्धि मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो उसे कैस्कोग्राफ कहते हैं। समुद्र के पानी में लवणता का कारण है तो सोडियम क्लोराइड है। शरीर में पसलियों की हड्डियों की कुल संख्या है तो वह 24 है। प्रकाश का वेग सबसे न्यूनतम होता है तो यह कांच में होता है। समुद्र की गहराई मापी जाती है तो वह फेथोमीटर से मापी जाती है। गैसों हाल निम्न में से किसके मिश्रण से बनता है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग से दोस्तों पेट्रोल व एथेनॉल के मिश्रण से बनता है। मोटर वाहन के पीछे का दृश्य दिखाने वाले दर्पण होते हैं तो वह उत्तल दर्पण होते हैं। जब एक गैस के पात्र में दबाव डाला जाता है तो उसका द्रव्यमान घट जाएगा। BCG टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं? तो यह ट्यूबरकुलोसिस यानी TB के रोकथाम के लिए। मैलाकाइट किस धातु का खनिज है? तो यह तांबा का है। लेंस की क्षमता का SI इकाई है तो यह डायोप्टर है। दोस्तों कुछ शोर का प्रॉब्लम हो सकता है, मैं समझ सकता हूँ। कुछ दिन का बात है, मैं वीडियो आपके लिए अच्छे से इम्प्रूव करके ही दूंगा, तो अभी कुछ दिन के लिए प्लीज़ सपोर्ट करिए। केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है? तो यह 373 केल्विन पर। शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण है तो वह प्रोटीन है। आगे चलते हैं दोस्तों। कौन सा ट्रिपल एंटीजन के द्वारा प्रतिरक्षित नहीं होता है? तो वह टाइफाइड होता है। संगमरमर का रासायनिक नाम क्या होता है? तो यह कैल्शियम कार्बोनेट होता है। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम है तो यह नाइट्रस ऑक्साइड है। कैलामाइन किसका अयस्क है? तो यह जिंक का अयस्क है। नींबू का pH मान होता है तो 2 होता है इसका, यानी 2.2 होता है, सॉरी। कौन मानव रक्त का घटक नहीं है? तो DNA नहीं है। ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है तो डेसिबल में होता है। रक्त अल्पता संबंधित है तो यह निम्न हीमोग्लोबिन से संबंधित है। सामान्य व्यक्ति की सामर्थ्य होती है तो 0.05 से लेकर 1 अश्व शक्ति होती है। हमारे भोजन में लौह तत्व का प्रमुख स्रोत है तो वह पालक है दोस्तों।
फलों का अध्ययन को कहते हैं तो वह पोमोलॉजी कहते हैं। हवा में ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं तो यह लंबवत होती हैं। समीकरण E बराबर mc² में c क्या है तो यह दोस्तों प्रकाश की गति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन E के कमी से निर्मित रोग है तो यह जनन क्षमता में कमी के कारण होता है। सर्वप्रथम जीवाणु का पता लगाया था तो यह ल्यूवेनहॉक ने लगाया था। बादल किस मंडल में अवतरित होता है तो यह क्षोभ मंडल में अवतरित होता है। सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल प्राप्तकर्ता रक्त वर्ग है तो यह AB है। जंग से बचाने के लिए लोहे पर कलाई की जाती है तो यह जस्ता की। ब्रह्मांड में विस्फोट तारा कहलाता है तो यह अभिनव तारा कहलाता है। मृग तसड़ा बढ़ने का कारण है तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जो कि RRB कोलकाता से पूछे गए हैं। रांगा मिश्र धातु है तो यह टिन व सीसा का है। बायोगैस में मुख्यतः होता है तो मीथेन होता है। प्रतिध्वनि का कारण है तो यह ध्वनि तरंगों का परावर्तन है दोस्तों। कोशिका के अंदर सूचना प्रवाह होता है तो RNA के कारण होता है। ग्लूकोमा एवं ट्रेकोमा बीमारी है तो यह आँखों की बीमारी है। हेनरी की इकाई है तो प्रेरकत्व है। सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है तो यह 25 सेंटीमीटर होती है दोस्तों। LPG का मिश्रण है तो यह ब्यूटेन व प्रोपेन का है। कास्ट आयरन तन्य होता है तो मैग्नीशियम मिलाने से। विद्युत ऊर्जा को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली मीटर कहलाता है तो वह kWh मीटर होता है। किलोवाट घंटा मीटर होता है अगर इसका पूरा नाम बताते हैं तो दोस्तों। किस सेल को संग्राहक सेल के रूप में संग्राहक सेल भी कहते हैं तो द्वितीयक सेल को कहते हैं। किस पदार्थ के प्रतिरोध का ताप गुणांक लगभग 0 होता है तो वह सिल्वर होता है। बैटरी की अवस्था कैसे ज्ञात की जाती है तो यह वोल्ट मीटर से ज्ञात की जाती है। पीतल बनाने के लिए तांबे में जिंक धातु अपमिश्रित की जाती है। अश्रु गैस का रासायनिक नाम बताइए तो वह क्लोरोएसीटोफिनोन होती है। बासिंग सोडा का सूत्र क्या है दोस्तों तो यह Na2CO3 होता है। जिन को सबसे पहले आइसोलेट किया था तो वह हरगोविंद खुराना जी ने किया था। शनि के रिंग्स के खोज का श्रेय किसे जाता है तो वह गैलीलियो को जाता है। लेंज का नियम किसके संरक्षण का नतीजा है तो यह ऊर्जा संरक्षण का है। जी की इकाई है तो यह न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg² है। CaOH का होल ट्वाइस किसका रासायनिक सूत्र है तो यह दोस्तों कास्टिक चूना का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशीय गेज किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो यह परावर्तन पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे पौधों का आवश्यक पोषक तत्व कितना है तो लगभग 16 होता है। DNA का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था तो यह वाटसन और क्रिक ने दिया था। एस्कॉर्बिक एसिड किसका रासायनिक नाम है तो यह दोस्तों विटामिन C का है। एक गैस के रुद्धोष्म दबाव के दौरान उसका तापमान कैसा होता है तो दोस्तों यह बढ़ जाता है। प्रकाश के 2 अलग स्वरूप हैं, पहला कौन सा है तो परावर्तन और अपवर्तन। यह प्रकाश के 2 अलग स्वरूप होते हैं। आगे क्वेश्चन है दोस्तों जो RRB चेन्नई के हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पीतल किसकी मिश्र धातु है तो यह तांबा और जस्ता की है। क्वार्टज का रासायनिक नाम है तो यह सोडियम सिलिकेट है। टिबिया अस्थि में होती है तो यह पैर में होती है। यकृत में संचित किया जाता है तो विटामिन A को संचित किया जाता है। तेल दीप में बत्ती का तेल ऊपर उठता है तो यह केशिकत्व क्रिया के कारण। परासव्य तरंगे क्या हैं तो यह निर्वात में उत्पन्न ध्वनि तरंगे हैं। एल्कोहल निहित है तो यह कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन है। लाल रुधिर कणिका में बनती है तो यह अस्थि मज्जा बनती है। मतलब लाल रुधिर कणिका किस में बनती है तो यह अस्थि मज्जा में बनती है। कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है तो वह चेचक होता है। रिक्टर स्केल प्रयुक्त होता है तो यह भूकंप की तीव्रता को मापने में। कौन सा विभाज्य नहीं है तो यह परमाणु का डाल्टन नियम, यानी कि डाल्टन के अनुसार परमाणु जो है वह अविभाज्य नहीं किया जा सकता। आगे क्वेश्चन जो RRB रांची के हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, मलेरिया द्वारा प्रभावित अंग है तो प्लीहा होता है दोस्तों। एक व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा
जो त्वरित होगा ऊपर की ओर। स्वस्थ दांतों को पाने के लिए मीठा भोजन नहीं खाना चाहिए। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किस रूप में होता है? तो दोस्तों अम्लरोधी पदार्थ के रूप में। आगे चलते हैं। कौन सा अंग यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर करता है? तो यह गुर्दा होता है। शरीर में इंसुलिन को स्रावित करने के लिए कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी होती है? तो यह पैंक्रियाज होती है। टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है? तो आंत को प्रभावित करता है। दांतों में क्या होता है? तो दांतों में कैल्शियम होता है। यदि कोई व्यक्ति दूर स्थित वस्तु को देखने में सक्षम नहीं है तो वह किस रोग से ग्रस्त है? तो यह मायोपिया से ग्रस्त है। इंद्रधनुष कब बनता है? तो यह अधिक बूंदें रहने पर बनता है। सोना महत्वपूर्ण धातु क्यों है? तो यह आभूषण होने के कारण है। बर्फ़ जमने में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है? तो बर्फ़ को पिघलने से रोकने के लिए जिलेटिन को मिलाया जाता है। पानी से बर्फ़ बनना कौन सा परिवर्तन है? तो यह भौतिक परिवर्तन है। नीम का उपयोग किसमें किया जाता है? तो नीम का प्रयोग दोस्तों कैंसर रोधी एवं गर्भ निरोधक में प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। अल्ट्रासोनिक वेव का मात्रक क्या होता है? तो यह हर्ट्ज होता है। फैराडे का नियम किससे संबंधित है? तो यह विद्युत अपवर्तन से संबंधित है। वनस्पति में जीव होते हैं किसने कहा था? जीसी बसु ने कहा था। न्यूमिस्मेटिक क्या है? तो यह सिक्कों व धातुओं का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक कहलाता है। रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? तो वृक्क यानी कि किडनी करता है। अमलगम में रहता है तो Hg रहता है, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं पारा। कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से बनता है तो एसिटिलीन गैस बनता है। जीन का आकार कैसा होता है? तो सर्पाकार होता है। अष्टभुजाकार प्रिज्म में कितने फलक होते हैं? तो 10 फलक होते हैं। शर्करा को ग्लाइकोजन में बदलती है तो यकृत बदलती है। मायोपिया में होता है तो यह दूर की वस्तु दिखाई नहीं पड़ना। गंध धातु में होता है तो यह कॉपर, Sn और Zn होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में सबसे छोटा है तो न्यूट्रॉन है। विटामिन ई का रासायनिक नाम है तो टेकोफेरॉल है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर शुद्ध जल का क्वथनांक होता है तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। पौधों तथा पेड़ों के पत्तों का रंग हरा किसके कारण होता है? तो यह क्लोरोफिल के कारण होता है। मेगर पैमाने का एक उपकरण है तो यह इंसुलिन प्रतिरोध का है। वायु है एक तो यह मिश्रण है। रिकेट्स है एक बीमारी जो कि हड्डियों से संबंधित है। दृष्टि का हाइपरमेट्रोपिया यानी दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है तो यह उत्तल लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है। बॉक्साइट एक महत्वपूर्ण अयस्क है तो यह एल्युमिनियम का है। एलपीजी में मुख्यतः उपस्थित रहता है तो ब्यूटेन और प्रोपेन रहता है। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है क्योंकि वे पराश्रव्य ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं। बात्या भट्टी का उपयोग होता है तो यह अपचयन के लिए होता है। किसे मार्स गैस कहते हैं? तो मीथेन को मार्स गैस कहते हैं। एथिल अल्कोहल को एक एथिल अल्कोहल एक समायवी है। क्यों? क्योंकि ये किसका है? डाई मेथिल ईथर का है। बेकिंग सोडा खाना बनाने में प्रयुक्त का सूत्र है तो यह NaHCO3 है। भारी जल का आणविक सूत्र है तो D2O है। ऑक्सीकरण है क्षति यह इलेक्ट्रॉनों की क्षति है। रबर आसानी से घुल जाता है तो बेंजीन में घुल जाता है। जल में सबसे कम घुलनशील गैस है तो N2 है, यानी नाइट्रोजन। अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन होता है तो अम्लीय होता है। अमीनो अम्ल मिलते हैं तो प्रोटीन में मिलते हैं। कौन सा एक मानव निर्मित तंतु है? तो रेयान है। विटामिन सहायता नहीं करता है तो पाचन क्रिया में। दूषित जल जनित रोग नहीं है तो फ्लोराइसिस है। अधिक ध्वनि उत्पन्न करता है तो चिंपौंजी। मोटर चालक पीछे की वस्तु को देखता है उत्तल दर्पण में। ओजोन परत मनुष्य की रक्षा करता है पराबैंगनी किरणों से। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है तो आयरन उपस्थित होता है। मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ होता है? तो यह आमाशय में होता है।
सबसे अधिक लोहा पाया जाता है तो यह पालक में पाया जाता है। दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, लगभग 5-6 पेज और बचे हुए हैं। तो दोस्तों मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूं तो आप भी मेहनत करिए दोस्तों, और आपके उज्जवल भविष्य की कामना के लिए ही मैं इस चैनल पर आपके साथ मेहनत कर रहा हूं दोस्तों। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए और वीडियो को अंत तक देखिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है तो MgOH का होल ट्वाइस है। कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जाता है तो विटामिन ए है। हाइड्रोफाइट कहते हैं तो बिना मिट्टी के उगने वाले पौधे को कहते हैं। कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिरने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है तो एसिटिलीन होती है। सेल्सियस वस्तुओं के एल्टीट्यूड मापने वाला यंत्र कहलाता है तो यह एल्टीमीटर कहलाता है। इलेक्ट्रिक आयरन में प्रयुक्त हीटर तत्व बना होता है तो नाइट्रोन का बना होता है। जूल सेकेंड इकाई है तो कोड़ीय संवेग की है। ध्वनि का अध्ययन कहलाता है तो एकॉस्टिक्स कहलाता है। कोई किरण वायु से जल में प्रवेश करती है तो क्या होता है तो उसका तरंग दैर्ध्य घट जाता है। आगे जो क्वेश्चन है दोस्तों RRB कोलकाता के 2005 में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है तो यह वोल्टेज को चेंज करने में। गो दूध में पीलापन का कारण है तो यह कैरोटीन के कारण होता है। मानव शरीर में पाचन का कार्य किस अंग में संपन्न होता है तो यह छोटी आंत में संपन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हीरा का रासायनिक गुण होता है तो बहुरंगी होता है। जल की अस्थायी कठोरता होने का कारण है तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है। न्यूक्लियस के अलावा कोशिका के किस अंग में DNA रहता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में रहता है। बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र है तो नेफोस्कोप है। शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है तो यकृत है। बेसेमर प्रक्रिया का उपयोग किस में होता है तो इस्पात में होता है। स्टोरेज बैटरी में किस तत्व का उपयोग होता है तो जस्ता का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मिठाइयों में जिलेटिन मिलाने का कारण है तो सुगंध व स्वाद को बढ़ाना होता है। गन पाउडर मिश्रण होता है तो यह सल्फर, चारकोल और सोडा का मिश्रण होता है। वायुयानों के टारों को भरने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है तो हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हीलियम गैस आपको पता होगा कि हल्की होती है, इसलिए हीलियम को वायुयान के टायरों में भरते हैं। मानव शरीर के भीतर खून किसके अनुपस्थिति के कारण नहीं जमता है तो यह होता है फाइब्रिनोजन। दर्पण बनाने में किसे उपयोग में लाया जाता है तो सिल्वर नाइट्रेट का। कौन सी गैस सिगरेट लाइटर से निकलती है तो वह ब्यूटेन होती है। आगे चलते हैं दोस्तों। निर्जलीकरण निम्न में से किस चीज़ की कमी उत्पन्न करता है तो वह सोडियम क्लोराइड। CNG से अभिप्राय है यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। वायुयान की गति मापन का उपकरण का नाम है तो यह टेकोमीटर है। उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण है तो यह मानसिक तनाव है। अनाच्छादन की प्रक्रिया उन क्षेत्रों में अधिक होता है जहां रात में निम्न तापमान होता है। बालू टिब्बा बनने का कारण होता है तो यह पवन का कार्य है। कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक रक्तदाता होता है तो यह O होता है। आर्द्रता संबंधित है तो यह वायु में संबंधित तापमान एवं नमी से। पेट्रोल का मुख्य संगठक क्या है तो यह ऑक्टेन है। आगे चलते हैं दोस्तों। मोबाइल फ़ोन का आविष्कारक है तो वह डॉक्टर मार्टिन कूपर हैं। कंप्यूटर में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम DOS है एक तो यह एक प्रोग्राम जो कंप्यूटर के सभी बुनियादी प्रचालनों को नियंत्रित करता है। मृग तृष्णा बनने का कारण है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है तो हरी सब्जियों में पाया जाता है। ग्रसिका एक नली है जो कि कहलाती है तो यह आहार नली कहलाती है। भूकंप जिससे सुनामी उत्पन्न हुआ रिक्टर स्केल पर कितना रीडिंग पाया जाएगा तो वह 9.3 पाया जाएगा। कोशिका विभाजन के लिए तर्कु तंतुओं को संगठित करते हैं तो यह तारक केंद्र करते हैं। वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है तो वह गुरुत्वाकर्षण बल होता है। किसी काल्पनिक पिंड के अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को क्या कहा जाता है तो वह आयाम कहा जाता है। अरंडी के बीज का कौन सा भाग तेल देता है तो वह होता है एंडोस्पर्म।
तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? तो वह क्योंकि समुद्र पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। बाढ़ांध रोग की खोज किसने की थी? तो वह जॉन डाल्टन ने की थी। किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो वह अपवर्तन के कारण होता है। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो वह 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति होती है? तो वह 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। आर्किमिडीज का नियम संबंधित है? तो यह प्लवन का नियम से संबंधित है। साधारणतः प्रयोग में आने वाला वस्त्र धोने वाला सोडा है? तो वह सोडियम कार्बोनेट है। गैल्वेनाइजेशन एक प्रक्रम है? तो यह लोहे पर जिंक का लेप चढ़ाना। कौन सी मिट्टी ज़्यादा जल नहीं सोखती है? तो यह क्ले मिट्टी होती है। बीज रहित जल को किस तकनीकी रूप से विकसित किया जाता है? तो संकरण से किया जाता है। हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान है? तो यह 1.008 AMU होता है। इलेक्ट्रॉनिक ओरिएंटेशन द्वारा सूचना जोड़कर प्रयोग कहाँ से आसान होता है? तो वह HTML से होता है। पॉलिएस्टर तंतु निर्मित होता है? तो यह पेट्रोलियम से होता है। कौन सा एसिड का प्रयोग सामान्य रूप से बैटरियों में किया जाता है? तो वह होता है सल्फ्यूरिक एसिड। 2000 डेसिबल ध्वनि से अधिक ध्वनि तरंग कहलाती है? तो वह अल्ट्रासोनिक कहलाती है। कैलोरी किसकी माप है? तो यह ऊष्मा की मात्रा की माप है। पानी का विशिष्ट गुरुत्व होता है? तो 1 ग्राम पर ml होता है। आगे क्वेश्चन है जो दोस्तों ये RRB भुवनेश्वर 2005 में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युतीय प्रभाव को किसने खोजा? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने खोजा। वातानुकूलित प्लांट की क्षमता दी जाती है? तो वह टन में दी जाती है। ट्रांसफार्मर की क्षमता व्यक्त की जाती है किलोवाट में। ध्वनि की तीव्रता निर्भर करता है? तो फ्रिक्वेंसी पर निर्भर करता है। ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिससे ऊपर व्यक्ति नहीं सुन सकता वह होती है? तो 85 होती है। मानव के आराम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तापरास है? तो वह होता है 18 डिग्री सेल्सियस से 22.5 डिग्री सेल्सियस तक। ऑटोमोबाइल गियर सामान्यतः बने होते हैं? तो वह एलॉय स्टील के बने होते हैं। एक विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को परावर्तित करता है? तो वह यांत्रिक ऊर्जा में करता है। हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है? तो यह ऑक्सीजन का संवहन करता है। मोटर के स्टार्टर का मुख्य कार्य है? तो यह मोटर को शीघ्रता से रेटेड गति पर लाना होता है। प्राथमिक रंग कौन सा है? तो वह लाल, हरा व नीला है। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सदिश राशि है? तो वह बल, विस्थापन, त्वरण है। संपूर्ण शरीर के लिए रक्त पंप करता है? तो वह बायां निलय होता है। इंसुलिन निस्सारण के लिए उत्तरदायी ग्रंथि है? तो वह अग्न्याशय है। शरीर नियंत्रण में सहायक है? तो मस्तिष्क है। पोलियो टीका की खोज किसने की? तो वह जॉन साल्क ने की। रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है? तो वह विटामिन K होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो पृष्ठ पर कार्यरत दाब कैसा होगा? तो वह बढ़ जाएगा। जूल प्रति कूलाम इकाई है? तो वह विभवांतर की है। बाल बेरिंग का बाल बना होता है? तो यह कार्बन, क्रोम, स्टील का बना होता है। इस्पात की कठोरता मुख्यतः निर्भर करती है? तो वह कार्बन की प्रतिशतता पर निर्भर करती है। लोहे का गलनांक कितना होता है? तो वह 1539 डिग्री सेल्सियस होता है। सबसे हल्का तथा सर्वाधिक वाष्पशील द्रव ईंधन है? तो वह गैसोलीन है। घन मेटल का संगठक है? तो तांबा, टिन एवं जिंक है। कंप्यूटर में रैम क्या है? तो वह रैंडम एक्सेस मेमोरी है। कंप्यूटर का वह भाग जो दिमाग की तरह कार्य करता है वह कहलाता है? तो वह CPU कहलाता है। आगे को हैं जो क्वेश्चन ये जम्मू कश्मीर के हैं दोस्तों, जम्मू तवी के। पहला क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स इकाई है? तो वह वेबर है। एक लेड एसिड सेल को आवेशित करने के लिए सप्लाई की आवश्यकता होती है? तो DC सप्लाई की आवश्यकता होती है दोस्तों।
स्टील में कार्बन की प्रतिशतता है तो 1.2 से 1.7% होती है। एक्स किरणों का तरंगदैर्ध्य होता है तो 10 मीटर प्रति सेकंड से 10⁻⁸ मीटर तक होती है। डाटाबेस क्या है तो यह रिकॉर्डों का कलेक्शन है दोस्तों। एक अस्थायी चुंबक का चुंबकत्व नष्ट होता है तो जब चुंबकत्व बल घटता है। डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है तो यह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। शीतलक क्यों प्रयोग किया जाता है तो कार्यरत उपकरणों एवं मशीन को ठंडा रखने के लिए। कूलाम्ब बराबर होता है तो 1.6 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। कंप्यूटर पेरिफेरल है तो यह एक इनपुट और आउटपुट डिवाइस है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है तो वह वास्तविक तथा उल्टा होता है दोस्तों। 1 मेगावाट बराबर होता है तो वह 10 लाख वाट के बराबर होता है। आगे चलते हैं। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है, ये बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। इस वीडियो में ही आपने देखा होगा, लगभग 5-6 बार ये आ चुका है। तो फलों के रस के परिरक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। अल्टीमीटर से क्या नापते हैं तो भूतल से ऊंचाई नापते हैं। क्यूरी इकाई है तो यह रेडियो सक्रियता की इकाई है। एक कॉम्पैक्ट डिस्क किस प्रकार की डाटा भंडारण पद्धति है तो यह प्रकाशिक है। वर्ल्ड वाइड वेब अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई थी तो वह माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। आईटी का विस्तृत रूप है तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। पानी की बूंदों का गोल होने का कारण है तो पृष्ठ तनाव है। आगे चलते हैं दोस्तों। एथलीट को जल्दी ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है तो वह कार्बोहाइड्रेट से जल्दी प्राप्त होती है। यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी कैसी होगी तो पृथ्वी काली ही होगी। हार्डवेयर क्या है तो यह कंप्यूटर का भौतिक अंग है। हृदय रोग किससे होता है तो यह कोलेस्ट्रॉल से होता है। मानव शरीर में ऑक्सीजन के लाने और ले जाने वाले वाहक होते हैं तो वह हीमोग्लोबिन होते हैं। जहाज की गति अभिव्यक्ति होती है तो वह नॉट में होती है। एलिसा परीक्षण किया जाता है तो एड्स रोग की जानकारी के लिए। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। यूरिया में नाइट्रोजन होती है तो वो 46% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डीएनए संबंधित है तो यह है तो डीएनए जो है वो गुणसूत्र से संबंधित होता है। भारत के सुपर कंप्यूटर का नाम है तो वह परम है। डीओएस का फुल फॉर्म होता है तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। भूपर्पटी में दूसरी बहुलता से पाई जाने वाली धातु है तो वह लोहा है। एक आवर्धक लेंस में होता है तो उत्तल लेंस होता है। कंप्यूटर में रैम है तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। एक वेबसाइट है तो ये देख लीजिए दोस्तों, वेबसाइट का प्रारूप मतलब स्टार्टिंग में www लिखा होगा और .com इस टाइप का, तो उसको वेबसाइट कहते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। ऑनलाइन प्रोसेसिंग क्या है तो समय पर कंप्यूटर प्रोसेसिंग डाटा। एक ईमेल एड्रेस है तो जिस साइट्स में @ लगा होगा तो आप समझ लीजिएगा वो ईमेल एड्रेस होगा। आगे चलते हैं। संतुलित भोजन में होता है तो सूक्ष्म एवं व्यापक पोषण होता है। प्राइमरी स्टोरेज यूनिट निम्न रूप में भी संकेतिक होती है तो मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी। हीरा है तो यह शुद्ध कार्बन का क्रिस्टल रूप है। प्रयोगशाला उपकरणों को बनाने के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है तो पायरेक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। आगे है दोस्तों, घर्षण रोधी बेरिंग है तो यह पद स्थल बेरिंग है। पेट्रोल इंजन की तुलना में डीजल इंजन कैसा होता है तो यह कम दक्ष होता है। परमाणु का रासायनिक गुणधर्म निर्धारित होता है तो परमाणु क्रमांक के द्वारा निर्धारित होता है। किसने क्वांटम सिद्धांत की संकल्पना को प्रतिपादित किया तो मैक्स प्लांक ने किया था। ध्वनि तरंगें यात्रा नहीं करती हैं तो निर्वात में। सेक्सटेंट प्रयुक्त होता है तो दूरवर्ती वस्तुओं की ऊंचाई जानने में। बर्नौली प्रमेय किसके संरक्षण के बारे में बताता है तो वह ऊर्जा के संरक्षण के बारे में बताता है। प्रतिक्रिया टरबाइन का उपयोग होता है तो उच्च दाबोचता और निम्न निस्सरण में। भाप का अतितापन किया जाता है तो अचर दाब पर। समतल दर्पण की नाभिकीय लंबाई होती है तो अनंत होती है। दिया सलाई के शीर्ष में होता है तो लाल फास्फोरस होता है। कार्बनिक यौगिक में सामान्यतः पाया जाता है तो समन्वयी बंधकता पाई जाती है।
मैग्नेटाइट एक अयस्क है तो लोहे का अयस्क है। एक अधातु जो ताप एवं विद्युत का सुचालक है तो वह ग्रेफाइट है। कॉपर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से गर्म करने पर प्रतिक्रिया करके कौन सा गैस देगा तो वह हाइड्रोजन देगा। प्रतिरोधक गैस बिल्डिंग में इलेक्ट्रोड वस्तु बनाई जाती है तो वह कॉपर की बनाई जाती है। रेफ्रिजरेटर है एक तो यह पश्चगामी कार्यरत ताप इंजन है। ताप विद्युत युग्म किस पर कार्य करते हैं तो दोस्तों ये थॉमसन प्रभाव पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षण चुंबक का अधिकतम चुंबकत्व होता है तो यह दोनों सिरों पर अर्थात ध्रुवों पर। अधिकतर नाभिकीय रिएक्टर उपयोग करते हैं तो यह नाभिकीय विखंडन करते हैं। स्थैतिक घर्षण क्या होता है तो यह दो सतहों के बीच के संघर्ष संपर्क क्षेत्र पर निर्भर करता है। आगे चलते हैं। मैनोमीटर किसे मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो यह पौधों का मूल दाब एवं गैसों का दाब ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त होता है। सामान्यतः चिमटा सामान्यतः बना होता है तो मीडियम कार्बन स्टील का बना होता है। स्पार्क प्लग में प्रयुक्त होने वाला कुचालक वस्तु है तो पोर्सलिन होता है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी तो वह गोल्डस्टीन ने की थी। आदर्श गैस का समीकरण होता है तो यह PV बराबर nRT होता है। टरबाइन के लिए प्रयुक्त बेयरिंग किस टाइप का होता है तो वह नीडल बेयरिंग होता है। कास्ट आयरन है तो वह आसानी से बिल्डिंग होने वाला है। कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करता है तो वह DNA फिंगरप्रिंटिंग होता है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है तो वह लखनऊ में स्थित है। आगे चलते हैं। मानव शरीर में उरोस्थि कहाँ पाया जाता है तो वह जांघ में पाया जाता है। भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाला जीव कौन सा है तो वह केंचुआ है, जिसे कि किसान मित्र के नाम से भी जाना जाता है, आपको पता होगा दोस्तों। पृथ्वी का कोर किस रूप में है तो वह पिघला द्रव्यमान के रूप में है। सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है तो वह हाइड्रोजन। आंधी के आगमन के पूर्व बैरोमीटर में पारा स्तर सामान्य स्तर से नीचे जाएगा। वायुमंडल के बाह्यतम परत को क्या कहा जाता है तो एक्सोस्फीयर कहा जाता है। परम 1000 क्या है तो यह भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है दोस्तों। मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है तो दांतों एवं मसूड़ों में लगता है। जस्ते से लेपित लोहा क्या कहलाता है तो यह जस्तेदार लोहा कहलाता है। एसिटिलीन का IUPAC नाम है तो एथाइन है दोस्तों। लूनर कास्टिक अयस्क है तो यह सिल्वर का अयस्क है। तारों तथा सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है तो नाभिकीय संलयन है दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है तो ग्लूकोज है। दोस्तों वीडियो बस ख़त्म ही होने वाला है लगभग, तो साथ में बने रहें। सबसे हल्का तत्व है तो हाइड्रोजन है। दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नति कोण कितना होता है तो वह 90 डिग्री होता है। पटाखों और बारूद में पीला रंग किसके कारण होता है तो सोडियम नाइट्रोट के कारण होता है। रेडियो तरंग की चाल होती है तो वह 3 में × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। सोल्डर मिश्र धातु होता है तो वह SN और PB का होता है। प्रकाश की तरंगें होती हैं तो वह अनुप्रस्थ होती हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। RRB सिकंदराबाद के क्वेश्चंस देखते रहते हैं। तो बॉक्साइट अयस्क है ये तो यह एल्युमिनियम का अयस्क है। समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब है तो वह 760 mmHg होता है। क्षय रोग से प्रभावित होता है तो वह फेफड़ा प्रभावित होता है। द्रवीकृत पेट्रोलियम का रासायनिक नाम है तो वह ब्यूटेन है। मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र होता है तो Fe3O4 होता है। हार्मोन शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वह लाल रक्त कणिकाओं के द्वारा जाते हैं। आगे मानव शरीर का मास्टर ग्रंथि है तो वह पिट्यूटरी ग्रंथि है। रेखीय संवेग संरक्षण बराबर होता है तो न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित होता है। आगे है पेट्रोल की गुणवत्ता का मात्रक होता है तो वह ऑक्टेन होता है। पेट्रोलियम की प्रदूषण जांच के लिए उसमें जांच की जाती है तो वह किसकी जांच की जाती है तो सीसा एवं कार्बन के कण की। मानव शरीर में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है तो वह सीसा तत्व नहीं पाया जाता है। सीसा संचायक बैटरी में इस्तेमाल की जाती है तो वह सीसा
का उपयोग करते हैं दोस्तों। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है तो वह बुध है। ये क्वेश्चंस दोस्तों आरआरबी इलाहाबाद के जो कि 2006 में पूछे गए हैं। निम्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है तो न्यूटन प्रति कूलाम है। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है तो यह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। एनेरॉयड बैरोमीटर में होता है तो पौरा होता है। बार इकाई है तो यह दाब की इकाई है। सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है तो प्रोटीन होता है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए प्रयोग होता है तो अवतल लेंस प्रयोग होता है। पारे का स्रोत है तो वह सिनेबार है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। लाल रक्त अणु कहाँ बनते हैं तो वह अस्थि मज्जा में बनते हैं। आगे दंत एवं अस्थि के मुख्य अकार्बनिक संगठक हैं तो वह कैल्शियम है। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है तो यह दूध से संबंधित है। जूट में सड़न प्रक्रिया किस प्रकार की है तो वह भौतिक व रासायनिक प्रक्रिया है। पारिस्थितिक तंत्र के दो अवयव हैं तो दो अवयव कौन कौन से हैं दोस्तों तो जैवी व अजैवी दो हैं। विद्युत एवं चुंबकीय बलों की तुलना में गुरुत्वाकर्षण होता है तो वह काफ़ी कमज़ोर होता है। दाद किसके कारण होता है तो यह फंगस यानी हिंदी में कवक के कारण होता है। BCG प्रतिरोधक होता है तो यह यक्ष्मा यानी टीबी का होता है। बाएं हाथ का अंगूठा प्रस्तुत करता है तो यह चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करता है।